एक बड़ी खबर आप तक और पहुंचा देते हैं। अलकायदा टेरर मॉड्यूल में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस ने गिरफ्तारी की है और मॉड्यूल की मास्टरमाइंड इस दौरान गिरफ्तार हुई है। महिला आतंकी की कर्नाटक से गिरफ्तारी हुई है। बैंगलोर से इसकी गिरफ्तारी की गई है। 4 आतंकियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। गुजरात एटीएस गुजरात से 2, नोएडा और दिल्ली से एक की गिरफ्तारी इस दौरान हुई है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये आतंकी मॉड्यूल के मास्टरमाइंड बताई जा रही है। तो गुजरात एटीएस ने अलकायदा से जुड़े आतंकी मॉड्यूल के साजिशकर्ता यानी कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है और अलकायदा से जुड़े ये एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां बेंगलुरु से इस महिला की, ये जो आपको टीवी स्क्रीन पर महिला दिख रही है, मास्टरमाइंड, इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये भी बता दें कि पिछले सप्ताह एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 की गिरफ्तारी गुजरात से, 1 की दिल्ली से और 1 की नोएडा से की गई थी। और इन्हीं चारों की पूछताछ के बाद, इन्हीं चारों की निशानदेही के बाद इस मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने एक बात कही थी कि एटीएस ने अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया और ये गुजरात एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी है। और साथ ही ये जो महिला गिरफ्तार की गई है, ये आतंकी खासतौर पर हाईली रेडिकलाइज आतंकी है जो ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के संपर्क में है। और इसके पास से जो अलग अलग डिवाइसें इस दौरान एटीएस ने बरामद की है, इस बात को पुख्ता करती हैं कि आतंकी संगठन जिस तरीके से आतंकी टेरर मॉड्यूल ये चला रही थी, उसका पर्दाफाश किया गया, क्योंकि अत्याधुनिक डिवाइसें इसके पास से बरामद की गई हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि 5 ग्रुप्स ये चला रही थी और इसका भी पर्दाफाश करती हुई अब एटीएस नजर आएगी। अब यानी कि इससे पूछताछ भी होगी और इसके बाद देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अली शरर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अली, अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का ये खुलासा हुआ और मास्टरमाइंड को आज गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अली, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच आपको अहम जानकारी दे दें कि गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अलकायदा के मॉड्यूल यानी कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भांडाफोड़ किया है। और हमारे सहयोगी अली एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिर से अली से हम जानने के प्रयास करेंगे कि अली, आतंकी मॉड्यूल का एक तो खुलासा एटीएस ने किया और आज मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल गुजरात की एटीएस एक लंबे अरसे से जानकारी मिल रही थी कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए अलकायदा के कुछ एजेंट भारत के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों में छुपकर साजिश रच रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को जो कि फिलहाल जिनकी जानकारी मिल रही है कि अलकायदा के बड़े एजेंट हैं, उनको अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, 1 को दिल्ली से किया गया था, 1 को नोएडा से। इसके साथ के साथ जो गिरफ्तारी हुई वो मास्टरमाइंड इसलिए मानी जा रही है क्योंकि महिला है, सबा परवीन नाम की महिला है जिसकी 30 साल उम्र है और ये इस पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड मानी जा रही है। इससे फिलहाल पूछताछ चल रही है। ये माना जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से ही गुजरात में ये मौजूद थे। फिलहाल जो इसकी गिरफ्तारी हुई वो कर्नाटका से हुई है, लेकिन कर्नाटका तक तार जुड़े हुए हैं। देश के कौन कौन से राज्यों में इनके तार जुड़े हुए हैं अलकायदा के, इसको लेकर के फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जरूर कहा जा सकता है कि एटीएस ने एक बड़ी घटना होने से पहले ही तमाम उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जो एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। बिल्कुल अली, सुरक्षा एजेंसियों को ये बड़ी कामयाबी हाथ तो लगी है, लेकिन अली, जिस तरीके से अलकायदा के इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आती है। इसके पहले भी प्रयागराज से आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। जिस तरीके से ये तमाम खबरें और ऐसे मॉड्यूल्स का खुलासा हो रहा है, ऐसे में भारत की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अलकायदा के छुपे हुए एजेंट जिनकी तलाश जांच एजेंसियां एक लंबे समय से कर रही हैं, हालांकि एनआईए को और रॉ को इसकी जानकारी के साथ साथ ही ये पूरे जॉइंट ऑपरेशन किया जा रहा था, लेकिन इसमें गुजरात एटीएस ने आगे बढ़कर उन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया जो एक बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। उनके पास से बड़े हथियार भी बरामद हुए थे और उन्हीं की निशानदेही पर एक दिल्ली और एक नोएडा से 2 अलग अलग छात्र गिरफ्तार किए गए, जो कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद बड़ी घटना को एक रच रहे थे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके मास्टरमाइंड की तलाश जारी थी और इनकी मास्टरमाइंड जो थी एक महिला थी। इस महिला को ढूंढना इसलिए बेहद
कह सकते हैं कि जरूरी हो गया था, क्योंकि ये कर्नाटक में अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थी। लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इसके पास से मोबाइल फोन और कुछ उपकरण ऐसे बरामद हुए हैं जिससे कि साफ तौर पर पाकिस्तान से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है और भी इसकी निशानदेही पर जो छुपे हुए अलकायदा के एजेंट हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। ठीक है अली, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आप बने रहिएगा, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान सामने आता है इसी मामले पर। बेंगलुरु से एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। ऑनलाइन आतंकी मॉड्यूल चलाती थी ये महिला। पहले भी 4 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। हर्ष सांघवी का ये बयान सामने आता है क्योंकि गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 4 आतंकियों को पहले गिरफ्तार किया गया। 2 को गुजरात से, 1 को दिल्ली और 1 को नोएडा से गिरफ्तार किया गया। अब एक महिला की गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है और इस पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का ये बयान सामने आता है और उन्होंने ये बताया है कि कर्नाटक से एक महिला की गिरफ्तारी हुई है जो इस मॉड्यूल को चलाती थी। अली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। तो अली का रुख करें उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि हर्ष सांघवी ने क्या कुछ कहा। एटीएस ने अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पहले 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। कल एक और बड़ी सफलता गुजरात एटीएस को प्राप्त हुई है। एक महिला जो बेंगलुरु से है, ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस की ये प्रोएक्टिवली पुलिसिंग के माध्यम से 5 जितने महत्वपूर्ण ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करने वाले अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये आतंकियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। मैं गुजरात एटीएस को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया और बताया कि एटीएस को कामयाबी मिली है और इस तरीके से मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया गया। हमारे साथ अली लगातार बने हुए हैं, उनसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे। अली, हर्ष सांघवी ने ये बताया है कि 4 आतंकियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और बेंगलोर से ये गिरफ्तारी हुई है। आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है और किस तरीके से इस पूरे मामले की जाँच आगे बढ़ेगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि इससे पहले 2 गुजरात, 1 दिल्ली और 1 नोएडा से ये वो इनके एजेंट बरामद हुए हैं अलकायदा के, जिनका सीधा संपर्क पाकिस्तान से है। और इसी के आधार पर जो गिरफ्तारी की गई थी, तब से मास्टरमाइंड की तलाश जारी थी और मास्टरमाइंड की तलाश के बाद जिसे गिरफ्तारी हुई है तो कई सारे खुलासे होने की संभावना है। यही गुजरात के गृह मंत्री खुद बयान कर रहे हैं कि बड़ी उपलब्धि है एटीएस की, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से ये थे। 15 अगस्त इनका टारगेट था। 15 अगस्त से पहले इनकी इस साजिश को नाकाम किया गया है गुजरात एटीएस की तरफ से। तो ये माना जा रहा है कि बड़ी उपलब्धि है। इसी के चलते अभी इनके बाकी जो एजेंट हैं उनकी तलाश जारी है। ठीक है अली, ये जो 4 आतंकी पहले से गिरफ्तार हुए हैं और आज मास्टरमाइंड गिरफ्तार की गई है, ये लोग आपस में कैसे कनेक्टेड थे? क्या इसका कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए, सवाल आपका वाजिब है। जो 4 गिरफ्तार की गई थी, हालांकि उन्होंने कोई किसी बारे में, इस महिला के बारे में सूचना नहीं दी गई थी, लेकिन जो उन्होंने बात की इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, वो तमाम तार जुड़ते हुए इस महिला पे नजर आ रहे थे। और इस महिला का नाम समा परवीन है। ये कर्नाटक की रहने वाली है महिला और ये इन तमाम जितने भी एजेंट हैं भारत के अंदर अलकायदा के, उन सबकी सरगना मानी गई है अभी तक। तो ये भी माना जा रहा है जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी की गई है, इससे कई सारे ऐसे बड़े खुलासे जरूर होंगे जो इनके बड़े पैमाने पर हथियार या कोई ऐसे उपकरण मौजूद हैं भारत के अंदर जो जिस तरह से घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे हुए थे। ये भी माना जा रहा है कि 15 अगस्त को इनका टारगेट था। उस टारगेट को अंजाम देने के लिए अलग अलग लोकेशन से ये डिवाइस से बात करते थे। फिलहाल अभी इनकी और सरगनाओं की तलाश जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है इस महिला की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे होने भी बाकी हैं। ठीक है अली, जिस तरीके से शमा परवीन की तस्वीरें सामने आई हैं और आपने बताया कि महज 30 साल की ये उम्र है, तो जो बाकी के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनकी उम्र का कुछ पता लग पाया है? क्या उनकी उम्र है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये युवा है तो इस आतंकी मॉड्यूल में वो युवाओं को ही ज्यादातर पर जोड़ती होंगी। देखिए, समा परवीन नाम है
जी। इस महिला का शमा नहीं है, समा परवीन नाम ठीक है है। और इसकी उम्र 30 वर्ष है। अभी तक जितने भी एजेंट गिरफ्तार किए गए उनकी उम्र 28 से 30 साल के बीच में ही है। यानी कि ये युवा पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है, पूरा युवा है जो अलग अलग शहरों के अलग अलग राज्यों में रह करके बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। नोएडा से गिरफ्तारी हुई, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब कर्नाटक से गिरफ्तारी हुई। तो अभी ये भी माना जा रहा है कि इनकी निशानदेही पे बहुत जल्द और भी शहरों में, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जारी है, बहुत जल्द एक बड़े खुलासे की और एटीएस चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अली आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। 5 लोगों की इस मामले पर अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। अब देखने की बात होगी और हमारी नजर लगातार इस पर बनी रहेगी कि आगे इस पर क्या कुछ खुलासा होता है। बढ़ेंगे आगे, जहां एसआईआर को लेकर